15 जून तक मुल्क में कोई इम्तहान नहीं होगा। ओ लेवल और ए लेवल के इम्तहानात मुलतवी। वज़ीर तालीम शफकत महमूद का ऐलान। कहा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के इम्तहानात जुलाई और अगस्त तक जा सकते हैं। ओ और ए लेवल के इम्तहान अब अक्टूबर नवंबर में होंगे। यूनिवर्सिटियों में दाखिले जनवरी तक जारी रहेंगे। बोले मई के तीसरे हफ्ते में सूरत हाल का एक बार फिर जायजा लिया जाएगा। जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की वज़ीर आज़म से मुलाकात। जहांगीर तरीन के केसेस से शहजाद अकबर को अलग करने और जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म ने जुडिशल कमीशन का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। दीगर उमूर के लिए वक्त मांग दिया। मुलाकातियों ने दावा कर दिया कि वज़ीर आज़म ने शहजाद अकबर को हटाने से इत्तफाक कर लिया है। अब वो खुद ये मामला देखेंगे। राजा रियाज ने कहा कि वज़ीर आज़म ने जमानत दी है कि किसी से ज्यादती नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने रद्द अमल दिया कि इंसाफ पर मबनी पार्टी अपने और दूसरों के लिए अलग अलग इंसाफ का तकाजा नहीं कर सकती। जिस तरह दीगर लोगों ने ट्रायल का सामना किया है वैसे ही पार्टी के लोगों को भी करना होगा। जो पार्टी एक इंसाफ की बुनियाद के ऊपर वजूद में आई हो, जिस पार्टी का नस्बुलैन ये हो कि हम अकाउंटेबिलिटी करेंगे और एहतसाब जो है वो बराबर होगा, वो किसी भी तौर के ऊपर ये नहीं कर सकती कि वो अपने लोगों के लिए उसके इंसाफ का मयार और हो और दूसरे लोगों के लिए इंसाफ का मयार और हो। और यही प्रिंसिपल, यही असूल जो है उसका अयादा किया वज़ीर आज़म साहब ने आज अपनी इस मुलाकात में। यकीन नहीं दिलाया गया। ये इमरान खान ने अपनी टूटती हुई जमात को ख़ुद को यकीन दिलाने की एक तिफल तसल्ली देने की कोशिश की है कि वो इकदाम ना हो, लेकिन अब वो रुकेगा नहीं। NRO इमरान खान किसी और को नहीं दे रहे, वो अपने आप को दे रहे हैं। रहनुमा नून लीग मरीम नवाज ने कहा है कि इमरान खान किसी और को नहीं अपने आप को NRO दे रहे हैं। वो टूटती जमात को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ये सिलसिला रुकेगा नहीं। तारीखी नाअहली, नालायकी और महंगाई का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। PTI के अरकान जानते हैं कि अवाम उनके गिरेबान पकड़ेंगे। वो PTI के टिकट पर अगला इलेक्शन नहीं लड़ सकते। नायब सदर नून लीग का आज़ाद कश्मीर में भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने का ऐलान। जावेद लतीफ़ की गिरफ्तारी और अफसार आलम पर हमले की मज़म्मत। शुगर माफिया के खिलाफ तहकीकात करने वाली ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबराह डॉक्टर रिजवान तब्दील। जराये का कहना है कि डॉक्टर रिजवान को 2 स्टार शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई पर हटाया गया। 2 स्टार शुगर मिल खुसरो बख्तियार खानदान की मिल्कियत है। डॉक्टर रिजवान ने जहांगीर तरीन की शुगर स्कैंडल में गिरफ्तारी की इजाजत भी मांगी थी। शुगर तहकीकाती टीम रवां हफ्ते 5 मजीद शुगर मिल मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज करने वाली थी। इस वक्त मजमूई तौर पर शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ 12 FIRs दर्ज हैं, जिनमें 3 जहांगीर तरीन और 1 FIR शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ दर्ज है। डॉक्टर रिजवान की जगह एडिशनल डायरेक्टर जनरल अबू बकर खुदाबख्श ने इंक्वायरी संभाल ली। इमरान खान अपने सरमायादार दोस्तों की बेनामी जायदादों को कानूनी करने की एमनेस्टी देते हैं। नए पाकिस्तान की एमनेस्टी स्कीमों में टैक्स चोरों के लिए रिलीफ है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी का वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम। कहा 2 नहीं 1 पाकिस्तान का नारा लगाने वाले ने अमीरों के लिए अलग और गरीबों के लिए अलग अलग पाकिस्तान बना दिया। PTI हुकूमत ने 56 अमीर खानदानों को 20 अरब रुपए से जायद की एमनेस्टी दी। नून लीग ने अपने दौर में 135 अमीर खानदानों को 43 अरब रुपए तक की एमनेस्टी दी। कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने पर मुल्क के तमाम सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में पहले से तयशुदा सर्जरी मौखर करने का फैसला। NCOC ने सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में सर्जरी मौखर करने की हिदायत जारी कर दी। ईद की तातीलात में सूबों और शहरों के दरमियान चलने वाली ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। मुल्क में 8 से 16 मई तक सयाहत पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। सयाहती मकामात और इर्द गिर्द तमाम रेस्टोरेंट्स, पब्लिक पार्क्स और होटल्स मुकम्मल बंद रहेंगे। सयाहत पर पाबंदी ईद उल फितर की छुट्टियों के दौरान भी रहेगी। मरी, गलियात, स्वात, कालाम जाने वाली सड़कें बंद रहेंगी।
मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत बरकरार। एक दिन में मजीद 142 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 4487 केस रिपोर्ट। मुस्बत केसों की शरह 10% से ज्यादा रही। मुल्क भर में गुज़िश्ता रोज 43,981 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। टेस्ट मुस्बत आने की सबसे ज्यादा शरह लकी मरवत में 67%, बुनेर में 58%, मरदान में 47%, बाजोड़ 23%, पेशावर 11%, लाहौर 18%, पंजाब में 14%, हैदराबाद 23%, बलूचिस्तान 12.5% और कराची में 8% रिकॉर्ड की गई। कराची के पौश इलाके में 8 अरब रुपए की जायदादों की खरीदारी से मुतालिक केस में आसिफ अली जरदारी के खिलाफ करप्शन का रेफरेंस दायर। जाली अकाउंट्स केस से मुतालिक इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में दायर रेफरेंस में आसिफ जरदारी के साथ मुश्ताक अहमद भी मुलजिम करार। रेफरेंस के मुताबिक मुश्ताक अहमद और निजी सोसाइटी के दरमियान 8.3 अरब रुपए का गैर कानूनी लेन देन हुआ। कराची के पौश इलाके में खरीदी गई जायदादें आसिफ जरदारी की मिल्कियत हैं। मुलजिम मुश्ताक अहमद 2009 से 2013 तक ऐवान सदर में सरकारी मुलाजिम रहे। जराए बताते हैं मुश्ताक अहमद मॉडल आयान अली की गिरफ्तारी के वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद थे। सिंध हाईकोर्ट सक्खर बेंच का वज़ीर आला समेत पूरी सिंध काबीना की तनख्वाह बंद करने का हुक्म। बार बार अहकामात के बावजूद रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन न दिए जाने पर अदालत का बरहमी का इजहार। चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, सेक्रेटरी फाइनेंस की तनख्वाह भी बंद करने का हुक्म। अदालत ने कहा कि जब तक रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन नहीं दी जाएगी काबीना को भी तनख्वाह नहीं मिलेगी। अदालत ने केस की समाअत 11 मई तक मुलतवी कर दी। रियासत मुखालिफ बयान का मुकदमा। जमानत खारिज होने पर नून लीग के जावेद लतीफ लाहौर से गिरफ्तार। जावेद लतीफ के वकला ने दलाइल दिए कि मरियम नवाज के कत्ल की साजिश तैयार की गई। इसी तनाजुर में जावेद लतीफ ने यह बात की। पुलिस के पास इन मामलात पर FIR दर्ज कराने का इख्तियार नहीं, जमानत मंजूर की जाए। सरकारी वकील ने कहा जावेद लतीफ का मुतनाज़ बयान अपने लीडर से मोहब्बत में हुदूद से तजावुज करने के मुतरादिफ है। रियासत माँ जैसी होती है कि अपनी माँ के मुतालिक ऐसी जुबान इस्तेमाल की जा सकती है, उनकी जमानत नहीं बनती। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया तो जावेद लतीफ अदालत से रवाना हो गए। बाद में दरख्वास्त जमानत मुस्तरद होने पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की जावेद लतीफ़ की गिरफ्तारी की शदीद मज़म्मत। कहा जावेद लतीफ़ पार्टी के मुखलिस साथी हैं, उनकी गिरफ्तारी पर अफसोस हुआ। पार्टी कारकुनान और सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारी से हुकूमती बौखलाहट साफ जाहिर होती है। कोरोना का फैलाव जारी रहा तो मजीद शहरों में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने खबरदार कर दिया। बोले वैक्सीन के लिए सिर्फ तोहफे या डोनेशन पर इंहिसार नहीं किया जा रहा। 30 मार्च से अब तक 30 लाख वैक्सीन की खुराकें खरीदी जा चुकी हैं। 3 करोड़ खुराकों की खरीदारी का मुआहिदा कर लिया है। हुकूमत ने हामिला खवातीन को कोरोना वैक्सीन लगाने में इज्तनाब करने की हिदायत कर दी। वजारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज ने गाइडलाइंस जारी कर दी। गाइडलाइंस के मुताबिक पाकिस्तान में लगाई जाने वाली कोरोना वैक्सीन साइनोवैक के हामिला खवातीन पर महदूद टेस्ट हुए हैं। साइनोफार्म और कैन साइनोबायो के हामिला खवातीन पर तजर्बात नहीं किए गए। ये वैक्सीन हामिला खवातीन के लिए कितनी महफूज है, इसका डेटा मौजूद नहीं। मुल्क भर में आज से 40 साल या उससे ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़। विफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं 50 से 60 साल की उम्र वाले रजिस्टर्ड अफराद को वॉक इन वैक्सीनेशन की इजाज़त दे दी गई है। पेशावर में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए बुजुर्ग शहरियों और खवातीन की कतारें। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है मुल्क में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। सस्ती चीनी और आटे का वादा वफा न हुआ। लाहौर के ओपन मार्केट में चीनी की कीमत 100 रुपए किलो से भी ऊपर चली गई। आटे का थैला भी 170 रुपए तक महंगा हो गया। 20 किलो का थैला 860 की बजाय 1020 रुपए में मिलने लगा। अवाम का हुकूमत से रिलीफ देने का मुतालबा। 1
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत कम होने पर मसनूई किल्लत से मुतालिक दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स फैसला महफूज कर लिया। कहा मुआशरे में गिद्ध बैठे हैं जिन्हें सिर्फ अपना ही मफाद अजीज है। गुड गवर्नेंस किस चीज का नाम है और हुकूमत किधर है। अब शायद वक्त आ रहा है कि मुआशरे को बचाने के लिए कानून साजी की जाए। कानून साज इदारों को काम करना होगा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये काम हुकूमतों के करने के हैं, लेकिन अदालतों का वक्त ज़ाया किया जा रहा है। कहा एक जहाज पहले रोका गया, फिर बंदरगाह पर लगाने की इजाज़त देकर 2 अरब रुपए का फायदा पहुंचाया गया। अदालत देखेगी किसने क्या कार्रवाई की है। कराची के हल्का एन 249 में ज़िमनी इंतखाब में 2 दिन बाकी। इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में MQM पाकिस्तान की बल्दिया टाउन में रैली। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि उनके उम्मीदवार पर कराची की ज़मीनें फरोख्त करने का केस नहीं, शहर की चोरी की गई। 14 सीटें MQM पाकिस्तान वापस लेगी, बल्दिया से जीत कर दिखाएगी। आमिर खान ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने सूबे को खंडर बना दिया, जो ऐलान करता था कराची से जीत कर यहीं रहूंगा। कराची के अवाम आज उनको ढूंढ रहे हैं। कहा तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम वादे वफा नहीं किए, अगर 7 सीटें हमने हटा ली तो आपका नाम लेवा कोई नहीं होगा। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने NA 249 में इंतखाब से भागने के बहाने मुस्तरद कर दिए। इलाके में रातों रात सड़कें बन रही हैं, PMTs रखी जा रही हैं, पानी की लाइनें डाली जा रही हैं। लोग बेवकूफ़ नहीं, आज सड़कें बना रहे हो तो पहले भी बना सकते थे। वोट पड़ेगा मुल्क बढ़ेगा। कराची के हल्का एन 249 के अवाम ज़िमनी इंतखाब में लाजमी वोट डालने के लिए पुरअज़्म। 303 मुख्तलिफ सर्वेज में अवाम की बड़ी तादाद वोट डालने को तैयार। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 83%, एप्सोस के सर्वे में 73%, पंस कंसल्टेंट के सर्वे में 55% अफराद ने 29 अप्रैल को वोट डालने का इरादा जाहिर कर दिया। ज़िमनी इंतखाब के दौरान कौन सी पार्टी अवाम की तवज्जो हासिल करने में कामयाब हुई? गैलप पाकिस्तान और एप्सोस के सर्वेज में अवाम की बड़ी तादाद ने PTI की सरगर्मियों को नोटिस किया। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे के मुताबिक पाक सरजमीन पार्टी ने अवाम को अपनी जानिब तवज्जो किया। आप अपनी जमात को वोट क्यों देंगे? कराची के हल्का NA 249 के ज़िमनी इंतखाब में वोटर्स ने अपने वोट की वजूहात सामने रख दी। नून लीग को वोट देने की वजह तरक्याती काम है। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में नून लीग के 38% वोटर्स की राय। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 33% ने नून लीग को महंगाई के खिलाफ इकदामात पर वोट देने की वजह बताई। PTI के 35% वोटर्स ने कहा कि वो इसलिए अपनी पार्टी को वोट देंगे कि वो अच्छी पार्टी है। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 22% ने कहा कि मुल्की हालात बेहतर करने पर वो तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में पाक सरजमीन के माजी के काम पर 44% वोटर्स उन्हें वोट देने को तैयार। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद काकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत के पास कोरोना की पॉलिसी नहीं। भारत 8% आबादी को वैक्सीन लगा चुका, हम 1% को भी नहीं लगा सके। मसले का हल लॉकडाउन नहीं। एहसन इकबाल बोले पंजाब में वज़ीर आला हाउस से पटवार खाने तक पैसे बनाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने मुल्क के सिविल इदारे तबाह कर दिए। सुप्रीम कोर्ट का FIA के 53 मुलाजमीन को फौरी फारिग करने का हुक्म। FIA में गैर कानूनी भर्तियों के केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए। FIA रिपोर्ट ने तो सारा कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया है। अदालती हुक्म के मुताबिक तैनातियां पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की जाएं। हाई कोर्ट ने FIA मुलाजमीन की भर्ती को कानून के मुताबिक करार दिया था। भारत में कोरोना अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन की कमी के साथ स्ट्रेचर भी कम पड़ गए। अस्पतालों के बाहर कोरोना मरीज अपनी बारी के मंतजर। झारखंड में स्ट्रेचर न होने पर कोरोना के बुजुर्ग मरीज को बाइक पर बिठाकर वार्ड से मुंतकिल किया गया। आइंदा 2 हफ्ते तबाहकुन करार। मोदी हुकूमत ने फौज से मदद मांग ली। भारत में कोरोना के मजीद 3,20,000 केस रिपोर्ट। आलमी इदारे सेहत ने हालिया बड़े इज्तिमाआत को कोरोना फैलने की बड़ी वजह करार दिया। स्विट्जरलैंड ने भारत को हाई रिस्क मुल्क करार दे दिया। उर्दन और थाईलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भारत से मुसाफिर परवाज़ों पर 15 मई तक पाबंदी लगा दी।
और भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में कोरोना मरीज की शादी, ऑफिसर्स शादी रोकने पहुंच गए। अहले खाना की SOPs पर अमल दरामद की यकीन दहाने के बाद इजाजत मिली। दुल्हा दुल्हन और घर वालों ने हिफाजती लिबास पहनकर रसूमात में शिरकत की। दुल्हा के घर वाले कहते हैं कि शादी की तारीख बार बार तब्दील हुई, बार बार टली। इस बार शादी ना टालने की ठानी थी।